जाटवा की अम्मा का खसम है, भीमराव था वो इनकी दादी का खसम था, अब ये चंद्रशेखर इनकी बहन का खसम, इनकी माँ का खसम। तो राम जी को नहीं भजता, चारों वर्ण चमार है। राम को भजने वाला उत्तम और चाम को भजने वाला नीच। कि अंधे को अंधा मत कहियो, अंधा जाएगा रूठ। कि अंधे को अंधा मत कहियो, अंधा जाएगा रूठ। प्यार से बैठ के पूछियो भैया कैसे गई तेरी फूट। तो ये जो लोग हैं ये आंखों के अंधे नहीं, ये दिमाग के भी अंधे हैं इनके। और अंधे ही नहीं, इनके दिमाग में गंद भरा हुआ है। इन्हें लगता है कि कुछ भी भौंक दो, कुछ भी कह दो, कुछ नहीं होगा। दूसरी बात ये कि जिस चमार समाज को ये कह रहे हैं कि चमार चमार चमार, मैं बता दूं ये चमार समाज वो है जो खाल उतार के जूती बना देता है। ठीक है, ये तो आपका जो सरकार का संरक्षण प्राप्त है इन जैसे जातिवादी मानसिकता वाले गुंडों को। मैं बताऊं कि अगर मानसिक आतंकवाद भारत में अपराध होता तो ये सबसे बड़े आतंकवादी होते। अब ये देखिए कि कुछ लोग इसे देवता मानते हैं, कुछ भगवान मानते हैं। भाई मैं मानता हूँ कि ये जो है मानसिक विक्षिप्त आदमी है और मैं इसे चैलेंज करता हूँ। और इसे इसकी जो ये चमार के बारे में कहा, इसकी औकात दिखा देंगे चमार। ये चमार के किसी भी बच्चे से, चमार समाज से, अनुसूचित जाति के किसी भी व्यक्ति से बहस कर ले, इसे बता देंगे कि इसने जितने भी वेद पुराण उपनिषद श्रुति स्मृति जो पढ़े हैं ना, उनको तो हमने जला के कूड़े में फेंक रखा है। और अगर इसको ये लगता है कि उनके ये जन्म और कर्म के आधार पर अपने आप को श्रेष्ठ मानता, तो श्रेष्ठता का मतलब ये नहीं कि आप समाज के अंदर किसी भी जाति को, मैं खुला चैलेंज कर रहा हूँ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इनके जो दादा परदाता थे, जब उन्हें चैलेंज कर दिया था तो वो दुम दमा के पिछवाड़े में कहीं घुस गए थे, उन पर बाहर नहीं निकला गया था। उन्होंने ढोल बजा के करपात्री जी महाराज ने चैलेंज किया था कि हिंदू कोड बिल पर जो हम बहस करेंगे। जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने उन्हें कहा ना ओपनली हम चैलेंज करते आ जाओ तुम्हें बताएंगे, तो वही चैलेंज बाबा साहब के आज जो वंशज है, वही चैलेंज जो बाबा साहब के मानने वाले हैं आज खुले आम मैं कह रहा हूँ इस मानसिक विक्षिप्त प्राणी को कि हम तुझे चैलेंज करते हो, हम तुम्हें बता देंगे कि तुम कितने श्रेष्ठ हो और हम क्या हैं। किसी वेद पुराण और उपनिषद में ये भाषा नहीं है जो भाषा ये व्यक्ति बोल रहा है, किसी में भी नहीं है। ये इसके मन में एक जहर है, जहर जो है एक जाति के प्रति। और मैं बता रहा हूँ ये जो जाति के प्रति जहर है इसकी मानसिक कुंठा है। देखिए सबसे पहले मैं इसकी जातिगत टिप्पणी की बात बता दूँ कि आज 11 जनवरी को इसके खिलाफ एक मुकदमा हमने पहले दायर किया हुआ था, जिसके अंदर इसने भगवान बुद्ध के बारे में अपशब्द कहे थे, जिसमें इसने कहा था कि भगवान बुद्ध ने भारत को नपुंसक बना डाला। तो इसके खिलाफ मुकदमा है और उस मुकदमे में कुछ ना कुछ जरूर होगा। आज भी उसकी हियरिंग थी। अब आया दूसरा स्टेटमेंट कि जो ये लोग हैं ये चमार हैं ये और वो, लेकिन ये संत हैं, इनके लाखों पूजने वाले हैं, खुद मोदी जी इनके चरणों में जाते हैं, मंत्री जाते हैं, संतरी जाते हैं। अरे ये भाषा कैसी देखते हैं? अरे आप देखिए मेरा आपत्ति है, संत नहीं है ये। अगर भारत में मानसिक आतंकवाद और जातिगत आतंकवाद अगर अपराध होता तो ये सबसे बड़े आतंकवादी लोग होते, संत नहीं है। संत की तो इनमें कोई भी खूबियां नहीं है। संत वो होता है जो मन से संत हो, जो जबान से संत हो। इनका देखा लालच इनके मन में भरा हुआ, गद्दी इन्हें चाहिए, प्रतिष्ठा इन्हें चाहिए, समाज में द्वेष का काम ये कर रहे हैं। और जो लोग हिंदू हिंदू चिल्लाते हैं, आप ये देखिए कि हिंदुओं को तोड़ने में, हिंदुओं को विघटन करने में और हिंदुओं का सत्यानाश करने में इन जैसे जो लोग हैं उन लोगों का सबसे बड़ा योगदान है। एक तरफ तो मोहन भागवत, प्रधानमंत्री, फलाना ढिमकाना, वो कहते हैं नहीं नहीं हिंदू 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 हिंदू, और इन जैसे जो लोग हैं वो हिंदुओं को असली बात बता देते हैं कि ये है। दूसरी बात आप कहते हैं कि भाई ये संत है, संत नहीं। संत इन्होंने क्या पता इन्हें संत रविदास जी के बारे में, संत कबीरदास जी के बारे में, संत तुकाराम जी के बारे में। इन्हें तो संत की परिभाषा में आने वाले या तो संत की परिभाषा ही चेंज कर दो, वरना इस जैसे लोग अगर संत की परिभाषा में आते हैं तो यकीन मानिए जो इनका जो ये जिसे धर्म बोलते हैं, हिंदू बोलते हैं, उसके अंदर आज ये जाटव समाज को, चमार समाज को कह रहे हैं, कल वाल्मीकि समाज को कहेंगे, कहीं दूसरे समाज को कहेंगे। परंतु इन जैसे लोगों को का जो सबसे बड़ा इलाज है वो संविधान ने किया हुआ है, और संविधान का इलाज के कारण ही इन लोगों के आज मुँह में बवासीर हो चुकी है, जो ये कुछ भी बोल देते हैं। ये सब जन्मजात अंधे हैं, लेकिन इनकी जो तीसरी आंख खुल जाती है जब ये प्रवचन करते हैं। ऐसा कहा जाता है, धार्मिक गुरु बताए जाते हैं, इन्होंने जातिवाद देखा नहीं है, पढ़ा नहीं है, किताब भी नहीं पढ़ी है, मनुस्मृति भी नहीं पढ़ी है, लेकिन इनके अंदर जहर कैसे आ गया? कैसे इनको पता चलता कि समाज में क्या चल रहा है? नहीं, इनके अंदर जो खोखला जो जातिवादी जो मानसिकता, वो इसलिए मैं बता दूं कि मैं आपको एक आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूं, किसी वेद पुराण और उपनिषद में ये भाषा नहीं है जो भाषा ये व्यक्ति बोल रहा है।
किसी में भी नहीं है। ये इसके मन में एक जहर है, जहर जो है एक जाति के प्रति, और मैं बता रहा हूँ ये जो जाति के प्रति जहर है इसकी मानसिक कुंठा है, और इससे पूरा का पूरा ये धर्म को ही बदनाम कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि अगर इन्हें लगता है कि जो अनुसूचित जाति के लोग हैं वो नहीं बोल सकते, तो देखिए मेरी बात सुनिए, मैं बता रहा हूँ ना, बाबा साहब के सामने ये इनके जो सारे उपनिषद, वेद, कुरान, फलाना ढिमकाना, स्मृति जो बोने हो गए थे, और इनका कोई भी जो आध्यात्मिक या धार्मिक या इनका कोई गुरु बाबा साहब डॉक्टर भीमराव साहब के सामने टिक नहीं पाया था। अब ये जब ये लोग बोलते हैं कि नहीं ऐसा है, तो ऐसा नहीं है। किसी भी धर्म में, किसी भी उपनिषद में, किसी भी वेद में इस प्रकार का कोई श्लोक नहीं है। जो श्लोक ये अपनी मानसिक कुंठा के कारण, और इन्हें क्या पता जातिवाद क्या है, दूध मलाई घी खाते हैं, एक आसन पे बैठ जाते हैं, जैसे ढोर खा पी के अपना बैठ जाता है और उसका काम कुछ नहीं होता, उस प्रकार ये बैठ के जबान चला देते हैं, जुगाली कर देते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन सर इन लोगों को किताब भी नहीं पढ़ी है, मनुस्मृति वगैरह की, इन्होंने जातिवाद देखा भी नहीं है, तो उनके अंदर ये दिमाग में कैसे गई ये चीजें? नहीं, वो इनका जो है, जो आसपास का वातावरण है, उस वातावरण के कारण इन्हें लगता है कि जाति के कारण सर्वोच्च है और सर्वश्रेष्ठ है। इन जैसे आदमियों के कारण जो जातिवाद है वो सबसे ज़्यादा जो है निकृष्ट रूप में और सबसे बुरे रूप में है। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि जो सनातन की बात करने वाले अधिकतर लोग हैं, या हिंदू धर्म की जो बात करने वाले अधिकतर लोग हैं, वो कोई भी इस बात से सहमत नहीं होगा कि जो बात इन्होंने एक विशेष जाति के प्रति बोली है उस जाति का वो समर्थन करे। क्योंकि दूसरी बात, इन्होंने जातिवाद, मैंने बताया ना, इन्होंने जातिवाद कभी नहीं देखा, इन्होंने सिर्फ सुना ही सुना है। और सुनने का कारण यह है, इन्हें लगता है कि भारत के अंदर ये जो बोलते हैं वो सब सही है। मैं एक बात बता दूं कि हमने एक मुकदमा इसके खिलाफ डाला हुआ है और हम आगे की इसकी तैयारी कर रहे हैं, ताकि इस जैसा जो कोई भी आदमी मुंह उठा के समाज के बारे में कुछ ना बोलते। लेकिन इसके पहले जो शंकराचार्य हुए हैं, उन्होंने भी काफी जातिवादी बातें कही, आरक्षण को लेकर या दलितों को लेकर। ये कैसे संत हैं जो जाति को लेकर, मानव जाति को लेकर आग उगलते रहते हैं? नहीं, देखिए, ये मानव जाति को लेकर आग नहीं उगलते, ये विशेष समाज और विशेष जाति के प्रति आग उगलते हैं। इनके टारगेट पे हमेशा 2 या 3 अनुसूचित जाति की वो जातियां रहती हैं जो इनके इनकी सर्वोच्चता को स्वीकार नहीं करते। और उनकी सर्वोच्चता का स्वीकार ना करने का कारण ये है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने इनके सारे जो भी धर्म ग्रंथ है उनको ठुकरा दिया था और उनको माइथोलॉजी बना दिया था। भगवान बुद्ध से परंपरा चली आई है और जो आज भी चल रही है। तो इन्हें ऐसा लगता है कि ये जो विशेष जाति है ये इनके पोल पट्टी सब खोल रही है। जो इनकी माइथोलॉजी है, जो इनके टोटके हैं, जो इनके ढोंग हैं, जो इनके ढकोसले हैं, उन सब पे जो है अनुसूचित जाति के लोग आज विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो इन्हें अपनी सत्ता हिलती हुई नजर आ रही है। तो इनके मन में जो द्वेष है वो उस प्रकार का द्वेष है कि जो हराम का खाने की जो आदत है वो कहीं चली ना जाए, जो पुश्तों से पीढ़ियों से खा रहे हैं जाति के नाम पे, कहीं वो ना छिन जाए। 2 युवतियां हैं, यादव समाज की हैं, स्वाति यादव करके ट्विटर हैंडल से वीडियो जारी की गई है बाबा साहब को लेकर और चंद्रशेखर को लेकर। उन्होंने भी जातिवादी टिप्पणी की है बाबा साहब को लेकर, चंद्रशेखर को लेकर। आखिर ये लोग इतना जहरीला जो कैसे बयान दे देते हैं आज के जमाने में? देखिए, वो जहरीला मैंने बताया ना, जो भी ये टिप्पणी की आप बात कर रहे हैं, SC/ST एक्ट इस पे लगेगा, मुकदमा दर्ज होगा, इन्हें आप पता लग जाएगा। ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, एक तो शूद्र एक नारी, सब ताड़न के, सकल ताड़न के अधिकारी। दूसरी बात, अगर ये चंद्रशेखर को या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के बारे में कुछ भी बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये कि इन्हें कोई पब्लिसिटी चाहिए। और पब्लिसिटी पाने का आज भारत के अंदर सबसे बड़ा जो हथियार है वो ये है कि अनुसूचित जाति के खिलाफ कुछ भी बोल दो, बाबा साहब के खिलाफ कुछ भी बोल दो, संविधान विरोधी कुछ भी बोल दो, तो इन्हें पब्लिसिटी मिल जाएगी और इनका समाज इनके पक्ष में खड़ा हो जाएगा। अनुसूचित जाति इनका विरोध करेंगे। तो ये इनका सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है। और हाँ, मानसिकता और जो मानसिक जहर जो इनके रगों में बसा हुआ है वो जहर जो है संविधान और SC/ST एक्ट और कानून के अन्य प्रावधानों के माध्यम से ही दूर हो सकता है। जो स्वाति यादव है वो शूद्र समाज से आती हैं, वो खुद बाबा साहब ने शूद्रों के लिए बहुत सारे जो अधिकार दिलाए, हिंदू कोड बिल लेकर के आए महिलाओं के लिए। क्या इन महिलाओं ने संविधान नहीं पढ़ा या तो हिंदू कोड बिल नहीं पढ़ा? तो बाबा साहब को निशाना बना रही है। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से खुल के इस बारे में कह रहा हूं कि जो बहुजन संकल्पना है, जिसे SCO को अगर ये लगता है कि OBC समाज के लोग उनके साथ आएंगे, तो सबसे पहले बहुजन संकल्पना के अंदर SC समाज को ये बात सोचनी होगी कि जो OBC समाज के लोग अगर शेड्यूल कास्ट के खिलाफ खोल रहे हैं तो क्या बहुजन संकल्पना जो 25-15 की साकार हो पाएगी या नहीं। अगर यादव समाज या OBC समाज इन महिलाओं का बहिष्कार नहीं करता तो समझो कि कहीं ना कहीं उन्हें जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से OBC समाज का सपोर्ट है और OBC समाज जो है
अनुसूचित जाति को जो टारगेट कर रहा है। और मैं आपको बता दूं कि माँ मरी धी को धी मरी धिंगड़ा को एससी समाज तो ओबीसी और बहुजन की बात कर रहा है, और ओबीसी जो है बहुजन संकल्पना के नाम पे हमारे महापुरुषों को, हमारे नेताओं को इनको गालियां दे रहा है, जो कि मैं आपको बता दूं ये इनका रियल चरित्र है। और आज इस बात को सोचने की ज़रूरत है कि क्या अगर किसी एससी पर एसटी पर अत्याचार होता है और कोई ओबीसी अगर कोई अत्याचार करता है तो बहुजन संकल्पना पहले होगी या उस एससी को, उस महिला को या अनुसूचित जाति को न्याय मिलना पहली बात होगी। तो जब इस प्रकार की महिलाएं कुछ भी बोलती है तो यकीन मानिए ये एक पूरे समाज की सोच को प्रतिबिंब करती हैं। आप ये देखिए कि किसी भी ओबीसी संगठन ने, किसी भी ओबीसी लीडर ने इन महिलाओं का विरोध नहीं किया है अभी तक। जब आपके चैनल पे मैं ये बात कर रहा हूँ, अब के बाद में आ जाए तो आ जाए, क्योंकि इस बात को समझना होगा कि बहुजन आंदोलन के नाम पे अनुसूचित जाति के जो लोग हैं या जो संगठन है, उन्हें अब ये रास्ता चुनना होगा कि ये जो बहुजन आंदोलन है वो गिव एंड टेक का आंदोलन है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि अनुसूचित जाति के लोग ही आंदोलनों में भाग लेते रहें। और अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को शूद्र समाज, ओबीसी समाज मानता है और इस प्रकार की महिलाओं का, इस प्रकार के लोगों का अगर वो साइलेंट जो उनका अपनी समर्थन देता है, तो ये मानिए कहीं ना कहीं दाल में काला है। और अनुसूचित जाति के लोगों को अपनी विचारधारा, अपने संगठन, अपने लोग सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जाति की समस्याओं को समाधान करने में लगाना होगा। अगर इस प्रकार के लोग ओबीसी समाज में रहेंगे और उनको साइलेंट कंसेंट मिलती रहेगी। लेकिन क्या इन्होंने क्या ओबीसी महापुरुषों को नहीं पढ़ा? ललई यादव जैसे लोग? नहीं, देखिए मैं बताऊं, ओबीसी के बहुत सारी जातियां ऐसी हैं जिन्होंने अभी तक, जिनको ना तो लल्लई सिंह यादव का पता है, ना ही पेरियाल साहब का पता है, ना ही फूले साहब का पता है, ना ही किसी भी ओबीसी लीडर का पता है। तो ये बहुत सारे जो लोग हैं इन्होंने नहीं पढ़ा, परंतु हाँ, जो इन्हें एक विशेष विचारधारा वाले लोगों ने बोल दिया, इन्हें वही सच लगता है। अब जैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के बारे में इन्होंने बोला, अब अगर हम आज मुकदमा दर्ज करते हैं या एफआईआर दर्ज करते हैं तो ओबीसी समाज कहेगा नहीं ये तो गलत किया और ऐसा नहीं करना चाहिए, ये भी तो बहुजन संगठन के लोग हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप गाली दे के माफ़ी मांग लो, अब वो समय नहीं है। अगर कोई भी बहुजन समाज के अंदर ओबीसी संगठन या व्यक्ति इन महिलाओं का अगर समर्थन नहीं करता तो ये मानिए कि ये पूरे समाज इस बाबा साहब के बारे में यही बात सोचता है।